नमस्ते। कभी सोचा है कि जिस टेस्ला को हम सब एक कार कंपनी के तौर पर जानते हैं, वो बहुत जल्द कुछ और ही बनने वाली है। जी हाँ, साल 2026 टेस्ला के लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जो उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए, आज इसी बड़े बदलाव की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। और इस पूरी कहानी की चिंगारी लगी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट जिम क्रेमर के एक बयान से। उन्होंने साफ साफ कह दिया, टेस्ला की निवेश कहानी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब बीता हुआ कल हैं। जरा सोचिए, जिस कंपनी ने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार का सपना दिखाया, उसी के लिए कारें अब अतीत बनती जा रही हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर टेस्ला अब सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, तो आखिर वो है क्या? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो बात यह है कि टेस्ला अब सिर्फ कारें नहीं बल्कि भविष्य बना रही है, और उसकी नई पहचान है एक एआई पावर हाउस की। मतलब बाजार अब उसे गाड़ियों की शोरूम में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की लीग में देख रहा है। तो ये एआई पावर हाउस होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी असली कीमत और ताकत लोहा या टायर बनाने में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और खुद से चलने वाले सिस्टम्स में है। तभी तो जिम क्रेमर ने टेस्ला को एक रोबोटिक्स और साइबर कैब कंपनी का नया नाम दिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि टेस्ला को अचानक अपनी जड़ों से, मतलब कार बनाने के बिजनेस से, मुंह मोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? आखिर हुआ क्या? देखिए, इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी वजह है पैसा। टेस्ला को अपनी कारें बेचने पर अब उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितना पहले हुआ करता था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि कंपनी के ऑटोमोटिव बिजनेस को विनाशकारी तक कहा जाने लगा। ये स्लाइड पुराने और नए टेस्ला के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, अतीत में कंपनी का पूरा ध्यान गाड़ियों से होने वाले मुनाफे यानी मार्जिन पर था, और उसके हीरो थे मॉडल एस और मॉडल एक्स जैसी कारें। लेकिन भविष्य में सारा का सारा फोकस रोबोटिक्स और डेटा पर है, और नए स्टार्स हैं ऑप्टिमस रोबोट और साइबर ट्रक। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं, में एक्शन भी शुरू हो चुका है। खबरें हैं कि टेस्ला अपनी सबसे आइकॉनिक कारों में से दो, मॉडल एस और मॉडल एक्स का प्रोडक्शन बंद कर रही है। ये वाकई एक युग का अंत है। तो चलिए, अब मिलते हैं टेस्ला के भविष्य के इन नए सितारों से। ये जो नई दुनिया है, ये दो बड़े पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला है ऑप्टिमस, एक इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट, और दूसरा है साइबर कैब, मतलब बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सियों का पूरा बेड़ा। और प्लान तो बहुत ही जबरदस्त है। 2026 के खत्म होते होते ऑप्टिमस जेन 3 रोबोट आम लोगों के लिए बिक्री के लिए तैयार हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2026 के पहले 6 महीनों के अंदर ही मियामी, फीनिक्स और लास वेगस की सड़कों पर साइबर कैब की फ्लीट दौड़ती हुई नजर आएगी। देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस 5 सूत्रीय योजना भी तैयार है। चलिए देखते हैं कि टेस्ला ये सब करने कैसे वाली है। इस पूरे बदलाव को सच करने के लिए टेस्ला ने 2026 में $20 अरब, जी हाँ, $20 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। तो ये $20 अरब खर्च कहाँ होंगे? इसके 5 बड़े हिस्से हैं। पहला, रिसर्च और डेवलपमेंट में जबरदस्त निवेश। दूसरा, पुराने कार मॉडल जैसे मॉडल एस और एक्स को धीरे धीरे बंद करना। तीसरा, अपनी रोबोटैक्सी सर्विस को बड़े बड़े शहरों तक फैलाना। चौथा, ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट को और भी बेहतर बनाना। और पांचवा, अपनी फुल सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से पैसे कमाने का तरीका ही बदल देना। मतलब वो टेक्नोलॉजी जो गाड़ी को खुद चलाने में मदद करती है, उससे कमाई का पूरा मॉडल ही बदला जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये $20 अरब का एक बहुत बड़ा दाव है। एक ऐसा जुआ जिसमें टेस्ला ने अपना सब कुछ लगा दिया है। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ये दांव सही बैठ गया तो इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 11 फरवरी 2026 तक टेस्ला की जो कुल कीमत थी, यानी मार्केट कैप, वो करीब $1.34 ट्रिलियन थी। ये नंबर ही दिखाता है कि ये दांव कितना बड़ा है। बाजार ने कंपनी को इतनी बड़ी कीमत सिर्फ उसकी गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की इन्हीं योजनाओं के भरोसे दी है। और अगर ये दांव सफल हो गया तो क्या होगा? जिम क्रेमर का मानना है कि अगर बाजार ने टेस्ला को पूरी तरह से एक रोबोटिक्स कंपनी की तरह देखना शुरू कर दिया,
तो इसका स्टॉक आसमान छू सकता है। मतलब मुनाफे की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन हर बड़े दाव में एक बड़ा जोखिम भी छिपा होता है। कई जानकारों का ये भी मानना है कि इस भारी भरकम निवेश की वजह से 2026 तक टेस्ला की तिजोरी खाली हो सकती है। मतलब कंपनी जितना पैसा कमाएगी उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देगी, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो अंत में हम सब इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या हम अपनी आंखों के सामने एक नए टेक्नोलॉजी के बादशाह को जन्म लेते देख रहे हैं, या फिर ये कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा जुआ साबित होगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।